नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि। संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं महाकवि भारवी द्वारा विरचित किरातार्जुन महाकाव्य का प्रथम सर्ग, जिसमें हम लोगों ने अभी तक 1 से 31वें श्लोक तक का अध्ययन कर लिया है। आज हम लोग उसी क्रम में 32वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोगों को हमने पूर्व में ही बता दिया है कि किरातार्जुन महाकाव्य महाकवि भारवी की रचना है। 18 सर्गों का महाकाव्य है और किरातार्जुन महाकाव्य में रीति पांचाली है। यद्यपि प्रथम सर्ग में बदर्भ रीति का प्रयोग किया गया है और यदि भारवी की रीति की बात किया जाए तो पांचाली रीति है, और किरातार्जुन महाकाव्य की उपजीव की बात किया जाए तो महाभारत का वन पर्व है। क्या है गुरु जी? महाभारत का वन पर्व है। इसमें कुल मिलाकर के 1040 श्लोक हैं 18 सर्गों में। यदि प्रथम सर्ग की बात किया जाए तो गुरु जी 46 श्लोक हैं। कितने हैं? 46 श्लोक हैं। और इसका जो नायक है वह मध्यम पांडव अर्जुन है और नायिका जो है वह द्रौपदी है। कौन है गुरु जी? द्रौपदी है। यहाँ पर कौरवों और पांडवों की चर्चा होती है, जिसको कौरवों के द्वारा पांडवों के राज्य को छल पूर्वक जीत लिया गया है, तो उसी की चर्चा हो रही है। तो युधिष्ठिर सारा वृत्तांत कौरवों के प्रति जानने के लिए वनेचर को भेजता है। वनेचर संपूर्ण जानकारी प्राप्त करके द्वैत वन में आता है और वह 1 से 25 श्लोकों तक पूरा वृत्तांत दुर्योधन के राज्य में क्या चल रहा है वह सब कुछ कह सुनाता है युधिष्ठिर से। और उसके पश्चात वह 26वें श्लोक में आतिथ्य सत्कार प्राप्त करके अपना जो कुछ भी पारितोषिक होता है वह अपने गंतव्य को चला जाता है, अपने वनवासियों के पास चला जाता है। उसके पश्चात युधिष्ठिर जी प्रवेश करते हैं द्रौपदी के सभा भवन में, सभा कक्ष में, जहाँ पर उनके चारों भाई उपस्थित रहते हैं। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये सारों भाई एकत्रित रहते हैं। तो जितना भी वृत्तांत वनेचर युधिष्ठिर को कह सुनाया था वह सारा वृत्तांत युधिष्ठिर अपने भाइयों के सामने द्रौपदी को भी कह सुनाते हैं। तो द्रौपदी से दुर्योधन की उन्नति सुनी नहीं जाती, तो द्रौपदी को अंदर ही अंदर बड़ा कष्ट होता है। तो द्रौपदी भी 27वें श्लोक से कहना प्रारंभ कर देती हैं, बड़ा ही उलाहना देती हैं, उपालंभ देती हैं युधिष्ठिर को कि आपके वंश में इतने चक्रवर्ती राजा थे, आपके वंश में राजलक्ष्मी अपने आप ही प्राप्त थी, जिसको आपने स्वयं अपने हाथों से गवा दिया। बहुत कुछ ऐसा द्रौपदी कहती है और एक प्रकार से द्रौपदी जो है युधिष्ठिर को युद्ध के लिए प्रेरित करने का कार्य भी करती हैं कि आप युद्ध करिए और युद्ध करके जिस राज्य को कौरवों ने छलपूर्वक जीता था उसको आप पुनः राज्य को प्राप्त कर लीजिए। तो 12 वर्ष का वनवास होता है उनको, पांडवों को, और 1 वर्ष का अज्ञातवास होता है। तो कुल मिलाकर के 13 वर्षों का वनवास होता है पांडवों को। तो मित्रों यही कहानी है। तो इस कहानी में हम लोग जो है आज 32वें श्लोक में आए हुए हैं। तो आइए देख लेते हैं इसका वक्ता, इस श्लोक की वक्ता द्रौपदी है। और इस श्लोक में बता दें आपको कि द्रौपदी की प्रबल इच्छा होती है कि युधिष्ठिर अपनी इस प्रकार की दिनहीन दशा को देखकर तथा जो शत्रु हैं दुर्योधन के द्वारा किए गए अपमान को स्मरण कर क्रोधित हो और उससे बदला ले। मतलब द्रौपदी इतना उत्तेजित करती है युधिष्ठिर को कि जो भी अपमान हुआ है उससे उद्वेलित होकर के, उससे क्रोधित होकर के शत्रुओं से बदला ले। इस कारण से द्रौपदी उनको प्रेरित करती है इस श्लोक में। और वह पूरा बता दें आपको कि इसीलिए इसमें जो है दिया गया ना शुष्क मिवाग निरुच्छकः, इसीलिए यहाँ अग्रिम श्लोक जो मैं अपनी व्यवस्था में निराश युधिष्ठिर को सूखे हुए समी के वृक्ष के तुलना करते हुए कहती हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं क्या दिया है श्लोक। भवन्तमेतर्हि मनस्विगर्हिते विवर्तमानं नरदेववर्त्मनि कथं न मन्युर्ज्वलयत्युदीरितः समीतरुं शुष्कमिवाग्निरुच्छिखः भवन्तमेतर्हि मनस्विगर्हिते विवर्तमानं नरदेववर्त्मनि कथं न मन्युर्ज्वलयत्
जलयत्युदीरितः समीतरुं शुष्कमिवाग्निरुच्छिखः भवन्तमेतर्हि मनस्वी गर्हिते विवर्तमानं नरदेववर्त्मनि कथं न मन्युर्ज्वलयत्विदीरितः समीतरुं शुष्कमिवाग्निरुच्छिखः। तो भैया मन्यु मतलब क्रोध। क्या गुरुजी? क्रोध कथम कैसे न ज्वलयति नहीं जला देता है आपको, क्यों प्रज्वलित नहीं करता है? क्रोध आपको कैसे नहीं प्रज्वलित करता है गुरुजी, बताइए। और कैसा को उदीरिता बढ़ा हुआ क्रोध आपको कैसे क्यों नहीं जलाता, युधिष्ठिर जी बताइए। कथम न मन्योर्ज्वलयत्विदीरितः। इस पंक्ति की वक्ता कौन है? यदि प्रश्न आ जाए कि वक्ता कौन है तो आप बताएंगे द्रौपदी हैं। यह पंक्ति द्रौपदी किसके लिए बोल रही हैं? तो यह पंक्ति द्रौपदी राजा युधिष्ठिर के लिए बोल रही है। तो आइए पहले हम लोग श्लोक का अर्थ जानने का, पदच्छेद जानने का प्रयत्न करते हैं, उसके बाद अर्थ जानने का प्रयत्न करेंगे। तो भवंतम, यह जो है भवंतम, फिर एतर ही, मनस्वी गर्हिते, विवर्तमानम नरदेव वर्तमनि। ठीक है। कथम न मन्युः ज्वलयति उदीरितः। कथम न मन्युः ज्वलयति उदीरितः, अलग अलग पद हो गया। फिर क्या कहा? समीतरुम। क्या कहा गुरुजी? समीतरुम शुष्कम इव अग्नि उच्छिखा। इस प्रकार से इसका अलग अलग पदच्छेद हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं, इसका अन्वय से अर्थ लेते हैं। पहले राजन को उठाते हैं। नरदेव, नराणाम देवः इति नरदेवः। तो हे राजन, क्या कहा गुरुजी? हे नरदेव। यह जो नरदेव शब्द है यह अकारांत पुल्लिंग का ही संबोधन है एक वचन में, और यह युधिष्ठिर के लिए कहा गया है। किसके लिए गुरुजी? युधिष्ठिर के लिए कहा गया। एक तो देव हो गए, देव मतलब तो सबके देवता हो गई, और नरदेव, नरदेव मतलब मानवों के देवता। किनके देवता गुरुजी? मानवों के देवता अर्थात राजन। हे राजन, युधिष्ठिर के लिए कहा गया। हे राजन या हे युधिष्ठिर, एतर्हि, क्या कहा गुरुजी? इस समय। हे युधिष्ठिर, एतर्हि, इस समय में मनस्वी गर्हिते, मनस्वियों के द्वारा निंदित। किसके द्वारा? मनस्वियों के द्वारा गर्हित यानी निंदित। गर्हित मतलब क्या अर्थ होगा? निंदित। तो हे राजन, एतर्हि, इस प्रकार से, इस समय मनस्वियों के द्वारा निंदित या श्रेष्ठ जनों के द्वारा निंदित या उत्तम कोटि के लोगों के द्वारा निंदित या विद्वानों के द्वारा निंदित, ऐसा ले सकते हैं आप। मनस्वियों को द्वारा निंदित, वर्तमनि, मार्ग में, सप्तमी भक्ति एक वचन, मार्ग में, विवर्तमानम अर्थात स्थित, विवर्तमानम स्थित, भवंतम आपको। तो फिर से देख लेते हैं। हे नरदेव, हे राजन, हे युधिष्ठिर, एतर्हि, इस समय, इस प्रकार, इस समय में, इस प्रकार से, इस समय में, मनस्वी गर्हिते, मनस्वियों के द्वारा निंदित, मनस्वियों के द्वारा एक प्रकार से कहा जाए तो अपमानित। निंदित का मतलब क्या हुआ? अपमानित। ठीक है ना। और वर्तमनी, मार्ग में। कहाँ पर गुरुजी? मार्ग में। विवर्तमानम, स्थित होते हुए या स्थित, भवंतम आपको। किसको गुरुजी?
आपको शुष्कम, सूखे हुए। कैसे गुरुजी? शुष्कम मतलब सूखे हुए, समीतरुम अर्थात समी के वृक्ष को, समी के वृक्ष को, सूखे हुए समी के वृक्ष को, उच्छिखा अर्थात प्रज्वलित, उच्छिखा प्रज्वलित अर्थात उत्कृष्ट रूपेण जला हुआ, उत्कृष्ट रूपेण जलते हुए, प्रज्वलित, अग्नि ही इव, अग्नि ही इव तो अग्नि के समान। किसके समान गुरुजी? अग्नि के समान, अग्नि की भांति, उदीरिता अर्थात बढ़ा हुआ, उद्दीप्त हुआ, मन्युः क्रोध, कथम न ज्वलयति कैसे नहीं जलाता, कैसे नहीं प्रज्वलित करता। तो द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है कि हे राजन, हे युधिष्ठिर जी, इस समय में मनस्वियों के द्वारा निंदित, किसके द्वारा निंदित? मनस्वियों को द्वारा निंदित मार्ग में ठहरे हुए या स्थित आपको सूखे हुए, उद्दीप्त बढ़ा हुआ, ऐसा कहते ना, आपको सूखे हुए शुष्क मिवाग्नि उच्छिका अर्थात समीतरुम, क्या कहा? सूखे हुए समीतरुम, समीतर वृक्ष को, उच्छिका अत्यंत प्रज्वलित अग्नि, इव अग्नि की भांति, उदीरता उद्दीप्त बढ़ा हुआ, जो मन्युः क्रोध है वह कैसे नहीं जलाता, कैसे नहीं प्रज्वलित करता है। युधिष्ठिर के लिए द्रौपदी जी कह रही हैं, क्या कह रही हैं? भवन्तमेतर हि मनस्वी गर्हिते विवर्तमानं नरदेव वर्त्मनि कथं न मन्युर्ज्वलयत्विदीरितः समीतरुं शुष्कमिवाग्निरुच्छिखः। हे राजन, हे युधिष्ठिर, हे नृप, कुछ भी आप कह सकते हैं। एतर्हि इस प्रकार से इस समय में मनस्वी गर्हिते विद्वानों के द्वारा निंदित या मनस्वियों के द्वारा निंदित या मनस्वियों के द्वारा अपमानित मार्ग में, अर्थात जिस मार्ग की मनस्वीगण निंदा करते हैं, जिस मार्ग की विद्वानगण निंदा करते हैं, उस मार्ग में विवर्तमानम स्थित होते हुए या स्थित भवंतम आपको शुष्कम सूखे हुए, समेतरुम शुष्कम कीदृशम समेतरुम अस्ति, तो शुष्कम समेतरुम सूखे हुए समी के वृक्ष को, किसको गुरुजी? सूखे हुए समी के वृक्ष को, उच्छिका प्रज्वलित, उच्छिका मतलब प्रज्वलित अग्नि इव अग्नि की भांति, उदीरिता बढ़ा हुआ, अत्यंत बढ़ा हुआ, अत्यंत बृहत, मन्युः जो क्रोध है, कथम न ज्वलयति कैसे नहीं जला देता है, कैसे नहीं प्रज्वलित करता है। तो भवन्तमेतर्हि मनस्वी गर्हिते विवर्तमानं नरदेव वर्त्मनि कथं न मन्युर्ज्वलयत्विदीरितः समीतरुं शुष्कमिवाग्निरुच्छिखः। हे राजन, हे युधिष्ठिर, हे नरदेव, क्या कह रही हैं द्रौपदी? कह रही हैं युधिष्ठिर के लिए कि हे राजन, एतर्हि इसलिए इस समय में मनस्वी गर्हिते श्रेष्ठ जनों के द्वारा निंदित या विद्वानों के द्वारा अपमानित या मनस्वियों के द्वारा निंदित वर्तमनि मार्ग में, किसमें गुरुजी? मार्ग में विवर्तमानम ठहरे हुए या स्थित भवंतम आपको सूखे हुए समी को वृक्ष को, आपको सूखे हुए समी के वृक्ष को, उच्छिखा उन्नत अर्थात प्रज्वलित, अग्नि इव अग्नि की भांति, उदीरिता बढ़ा हुआ, जो क्रोध है वह क्यों नहीं जला देता या क्यों नहीं जलाता, क्यों नहीं प्रज्वलित करता, अर्थात करना चाहिए। ये बात कौन बोल रही है? तो ये बात द्रौपदी बोल रही हैं। नरदेव किसके लिए आया हुआ है? तो नरदेव भैया युधिष्ठिर के लिए आया हुआ है। वर्तमनी मतलब क्या होगा?
तो मार्ग में होगा। कहाँ गुरुजी? मार्ग में। क्या गुरुजी? अर्थात मनस्वियों के द्वारा निंदित मार्ग में कौन स्थित हैं? तो भैया युधिष्ठिर स्थित हैं। मनस्वी के द्वारा द्रौपदी किसको, युधिष्ठिर को मनस्वी के द्वारा निंदित मार्ग में स्थित कौन बता रही है? तो द्रौपदी बता रही हैं। द्रौपदी मनस्वी द्वारा निंदित मार्ग में किसको स्थित बता रही हैं? तो आप बताएंगे युधिष्ठिर को बता रही हैं। और किस प्रकार की अग्नि जला देती है? तो सूखे हुए श्रमी के वृक्ष को। भैया सूखे हुए शमी के वृक्ष के समान अग्नि जला देती है। किसको जला देती है? किसको नहीं प्रज्वलित करती है? तो क्रोध को नहीं प्रज्वलित करती है। भैया कहती है कि सूखे हुए जो अग्नि होती है वो होती है, क्या बोलते हैं, शमी का वृक्ष होता है, उसमें रगड़ से अपने आप अग्नि जल जाती है। तो ऐसा कैसे आश्चर्य लग रहा है कि आपको जो है अग्नि प्रज्वलित नहीं कर रही, जला नहीं रही है। तो पूरा देख लेते हैं एक बार। भवन्तमेतर हि मनस्वी गर्हिते विवर्तमानं नरदेववर्त्मनि कथं न मन्यो ज्वलयात्विदीरितः समीतरुं सोऽस्कमिवाग्निरुच्छिखः। हे राजन, इस समय मनस्वियों के द्वारा निंदित मार्ग में स्थित आपको, किसको गुरुजी? भवंतम, आपको, सूखे हुए शमी के वृक्ष को जला देने वाली, क्या कहा? सूखे हुए शमी के वृक्ष को जला देने वाली प्रज्वलित अग्नि के समान जो उद्दीप्त क्रोध है वह आपको कैसे नहीं प्रज्वलित करता? अर्थात करना ही चाहिए। क्या करना चाहिए? करना ही चाहिए। लेकिन बड़ी आश्चर्य की बात है कि आपको प्रज्वलित नहीं कर रहा, ये बड़े ही आश्चर्य की बात है। तो अब हम लोग इसमें एक एक पद का जो है वो जानने का प्रयत्न करेंगे कि किसमें कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है, ये भी हम जानना चाहेंगे। तो यदि पूछ ले कि भवंतम, भवंतम पद से किसका बोध होता है? तो भवंतम पद से युधिष्ठिर का बोध होता है। नरदेव पद से युधिष्ठिर का बोध होता है। और विवर्तमानम, तो भैया मनस्वियों के द्वारा निंदित मार्ग में कौन स्थित हैं? तो बताएंगी युधिष्ठिर स्थित हैं। और मनस्वियों के द्वारा निंदित मार्ग में युधिष्ठिर स्थित हैं, ऐसा कौन बोल रही हैं? तो द्रौपदी बोल रही हैं। वर्तमानी का अर्थ क्या होगा? मार्ग में। क्या होगा गुरुजी? मार्ग में। तो यदि भवंतम में पूछ ले कौन सी व्यक्ति, कौन सा वचन है, तो यह जो है भवत शब्द का रूप है, यह हलंत पुल्लिंग रूप है। द्वितीय व्यक्ति एक वचन का रूप होगा। रूप चलता है भवत शब्द का। भवान भवंतम भवता भवते भवतः भवतः भवति भवन। तो भवान भवंतम भवता भवते ऐसे चलता है गुरुजी। तो भवंतम भवत शब्द का हलंत पुल्लिंग द्वितीय व्यक्ति एक वचन का रूप हो गया। और यहाँ जो एतर ही है, एतर ही अव्यय है। क्या है गुरुजी? एतर ही अव्यय है, ठीक है ना। और यदि मनस्विगर्हिते पूछ ले आपसे, तो मनस्विगर्हित शब्द का ही अकारांत है, यह नपुंसक लिंग है, यह सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है और वर्तमनी का विशेषण है मनस्विगर्हिते। कैसे मार्ग में? तो मनस्वियों के द्वारा निंदित मार्ग में। तो वर्तमानी में भी सप्तमी विभक्ति है और मनस्विगर्हिते में भी सप्तमी विभक्ति है। आधारो अधिकरणम और सप्तम अधिकरणे चा सूत्र से सप्तमी विभक्ति यहाँ पर होती है, ठीक है ना। तो यदि मनस्विगर्हित शब्द आकारांत नपुंसकलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है और वर्तमानी का विशेषण है। तो मार्ग किस तरह का है? तो आप बताओगे मनस्वियों के द्वारा निंदित मार्ग है। जिस मार्ग में युधिष्ठिर जी ठहरे हुए हैं वह कैसा मार्ग है? तो वह मार्ग मनस्वियों के द्वारा निंदित मार्ग है। और मनस्वियों के द्वारा निंदित मार्ग में द्रौपदी किसको स्थित हुआ बता रही है? तो युधिष्ठिर को बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? युधिष्ठिर को बता रहे हैं। नरदेव पद का संबोधन किसके लिए किया गया है? तो नरदेव पद का संबोधन युधिष्ठिर के लिए किया गया है, ठीक है। अब यदि विवर्तमानम पूछ ले, तो विवर्तमान शब्द किसका गुरुजी? विवर्तमान शब्द का अकारांत पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन का है और यह भवंतम का विशेषण है। भवंतम विवर्तमानम अर्थात ठहरे हुए आपको, ठहरे हुए आपको जो सूखा हुआ शमी, ठहरे हुए आपको और सूखे हुए शमी के वृक्ष को अत्यंत उद्दीप्त जो क्रोध वाला या शमी में निकलने वाली अग्नि है वह क्यों नहीं जला देती है? तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति एक वचन हो जाएगा।
और यह भवंतम का विशेषण है। किसका गुरु जी? भवंतम का विशेषण है। ठीक, अब भवंतम जो है बता ही चुके आपको, भवत शब्द का द्वितीय विभक्ति हलंत पुल्लिंग एक वचन का रूप है। अब नरदेव, यदि आपसे पूछ ले कि नरदेव, नरदेव में कौन सी व्यक्ति कौन सा वचन है, तो ना कोई व्यक्ति है ना कोई वचन है, यहाँ पर संबोधन कारक है। नरदेव शब्द हकारांत पुल्लिंग है, संबोधन है और एक वचन में आता है। ये संबोधनीचा सूत्र से संबोधन की गणना प्रथमा व्यक्ति एक वचन में हो जाती है। तो एक वचन संबोधन में हे नरदेव, ठीक है ना, संबोधनीचा सूत्र से प्रथमा विगिनती होती है। तो यहाँ संबोधन है राजा युधिष्ठिर के लिए। और वर्तमान यदि पूछ ले तो गुरुजी वर्तमान जो है, वर्तमान शब्द का ही हलंत नपुंसक लिंग है, यह भी सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है और इसका विशेषण हो जाएगा मनस्वी गर्हिते, ठीक है ना। अब यदि पूछ ले कथम, तो वहाँ अव्यय है, किम कुत्र कति कदा कुतः कथम किमर्थम, ये सब अव्यय हैं। क्या गुरुजी? ये सब अव्यय हैं। और ना भी यहाँ पर अव्यय है। ना भी क्या है गुरुजी? अव्यय है। और मन्यु हूँ, तो मन्यु हूँ मतलब क्रोध होता है, तो मनु शब्द का ही यह उकारांत पुल्लिंग प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप है। मन्यु मन्यु मन्यवा, ठीक है ना, उकारांत पुल्लिंग का रूप है मन्यु। और ज्वलयति, तो भैया आपको बता दें कि ज्वल से ऋच लग करके ही लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है, ज्वलयति, ठीक है ना। ज्वल धातु से ऋच प्रत्यय लग करके लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है ज्वलयति। रूप चलता है ज्वलयति, ज्वलयतः, ज्वलयन्ति, ज्वलयसि, ज्वलयथः, ज्वलयथ, ज्वलयामि, ज्वलयावः, ज्वलयामः। अर्थात समी के वृक्ष में लगी हुई अग्नि की भांति जो युधिष्ठिर का क्रोध है आखिर क्यों नहीं जला देता है। ऐसा कौन बोल रहे? तो द्रौपदी बोल रही। किससे बोल रहे? युधिष्ठिर से बोल रहे। जला देना चाहिए, निश्चित जला देना चाहिए। और उदीरितः, तो उदीरितः में कौन सी व्यक्ति? तो उदीरित शब्द है, यह अकारांत पुल्लिंग का ही है और प्रथमा व्यक्ति एक वचन का ही है, मन्युः का विशेषण है। उदीरितः मन्युः अर्थात मतलब उद्दीप्त बढ़ा हुआ, ठीक है। क्रोध, कैसा क्रोध? उद्दीप्त बढ़ा हुआ क्रोध। और यदि पूछ ले कि समितरु में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है, तो गुरुजी समितरु शब्द है, यह उकारांत पुल्लिंग है, द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप होता है समितरु, ठीक है ना। और उच्छिक, और ये शुष्कम, तो यह शुष्क शब्द का, किसका गुरुजी? शुष्क शब्द का आप लेंगे शुष्कम में, तो शुष्क शब्द का आकारांत पुल्लिंग रूप है, यह द्वितीय विभक्ति एक वचन का है। और शुष्कम समितरुम, समितरुम कीदृशम, तो शुष्कम असे, समी का वृक्ष किस प्रकार से? सूखा, सूखे वृक्ष की बात, ठीक है ना गुरुजी। तो समितरुम का विशेषण हो गया शुष्कम, ठीक है ना, ऐसा आप लगाएंगे। और आगे क्या कहा? अग्नि ही, तो अग्नि शब्द है, अग्नि शब्द है, इकारांत है, पुल्लिंग है, प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप होता है अग्नि। और उच्छिखा जो बचा गुरुजी, क्या बचा? उच्छिखा, तो उच्छिक शब्द है, यह आकारांत पुल्लिंग है, प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप है और यह भी अग्नि का विशेषण ही है। तो अग्नि का विशेषण क्या है गुरुजी? तो उच्छिखा अग्नि, उच्छिखा अग्नि का विशेषण हो गई। तो भवन्तमेतर हि मनस्वी गर्हिते विवर्तमानं नरदेव वर्त्मनि कथं न मन्योज्ज्वलयत्वदीरितः समितरुं शुष्कमिवाग्निरुच्छिखः। अर्थात जो युधिष्ठिर का क्रोध है उस क्रोध को कैसे बताया गया है? तो सूखे हुए अग्नि में उत्पन्न अग्नि के समान बताया गया है। सूखे हुए समी के वृक्ष में उत्पन्न अग्नि के समान किसका क्रोध बताया गया है? तो युधिष्ठिर के क्रोध को बताया गया है। तो कहती क्या है द्रौपदी की, हे राजन, हे युधिष्ठिर, इस समय श्रेष्ठ जनों के द्वारा निंदित या श्रेष्ठ जनों के द्वारा गर्हित या मनस्वियों के द्वारा गर्हित निंदित मार्ग में, वर्तमानी मार्ग में स्थित आप जो है ना, आपको सूखे हुए समी के वृक्ष को, आपको भी और सूखे हुए समी के वृक्ष को भी जला देने वाला या प्रज्वलित कर देने वाली जो अग्नि है, अग्नि के समान उद्दीप्त जो आपका क्रोध है वह आपको कैसे नहीं प्रज्वलित करता। जो क्या कहा? आपको भी जला देने वाली है और समी के वृक्ष को भी जला देने वाली जो प्रज्वलित अग्नि है उसके समान जो आपके अंदर उत्पन्न क्रोध है वह क्यों नहीं प्रज्वलित करता। जिस प्रकार से अग्नि सूखे हुए समी के वृक्ष को भी जला सकती है और आपको भी जला सकती है, उसी प्रकार से आपके अंदर उत्पन्न जो क्रोध है
वह कैसे नहीं जला दे रहा है आपको, उद्दीप्त नहीं कर दे रहा है आपको। जलाना का मतलब, यहाँ जलाना का मतलब जल करके राख नहीं हो जाना, जला करके राख कर देना नहीं है। यहाँ जलाने का मतलब प्रज्वलित कर देना है, अर्थात आपको उद्दीप्त क्यों नहीं कर दे रहा, आपको प्रेरित क्यों नहीं कर रहा, ऐसा कहने का तात्पर्य है। द्रौपदी जी युधिष्ठिर से कह रही है। कौन कह रहा है? द्रौपदी जी युधिष्ठिर से कह रही हैं। तो इसमें गुरु जी शुष्क निवाग निरुचि का उपमा अलंकार हो जाता है, सीधे इसमें पकड़ में आ जाता है उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार गुरु जी? उपमा अलंकार आप बताएंगे। तो इसमें और कुछ देख लेते हैं कि इसमें से क्या क्या समास बन सकते हैं। यदि आपसे पूछ लेता है गुरु जी कि मनस्वी गर्हिते में कौन सा समास है, तो आपको बता दें मनस्विभिः गर्हितम इति मनस्वी गर्हितम, मनस्विभिः गर्हितम इति मनस्वी गर्हितम तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है ना। और यदि आपसे पूछ ले कि गुरुजी नरदेव, तो नराणाम देवः इति नरदेवः में षष्ठी तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है गुरुजी? नराणाम देवः इति नरदेवः षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और यदि समी तरुम में पूछ ले तो गुरुजी समी चासौ तरुश्चेति। क्या कहा? समी चासौ तरुश्चेति। समी चासौ तरुश्चेति। समी चासौ तरुश्चेति कर्मधारय समास। कौन सा समास? कर्मधारय समास। अथवा एक प्रकार से और बनता है समी नामा तरुः, साग पार्थिव समास हो जाएगा। क्या होगा? समी नामा तरुः, समी नामा तरुः। इसमें साग पार्थिव समास हो जाएगा और इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है ना। समी चासौ तरुश्चेत यदि लगाएंगे तो कर्मधारय, और समी नामा तरुः लगाएंगे तो साग पार्थिव समास हो जाएगा। तो दो में से एक ऑप्शन आएगा, आप कुछ भी उत्तर लगा देंगे। और उच्छिका में यदि पूछ ले तो उद्गता शिखा अस्य इति उच्छिका बहुव्रीहि समास है। उद्गता शिखा क्या कहोगे? ऊपर की ओर उद्गता शिखा अस्य, उद्गता शिखा अस्य इति बराबर उच्छिका बन गया। तो बहुव्रीहि समास। कौन सा समास गुरु जी लगाएंगे? बहुव्रीहि समास लगाएंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया। तो नराणाम देवः नरदेवः षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास गुरु जी? षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और मनस्वी गर्हितम में आपको बता दें तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है। और यदि उच्छिका में पूछ ले तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इस प्रकार से आप बता देंगे। ठीक है ना गुरु जी। और समी तरुण में यदि आपसे पूछ ले तो आप बताएंगे दो दो समास बनता है, कर्मधारय समास भी बनता है और साग पार्थिव समास भी बनता है। ठीक है ना। और यदि आपसे पूछ ले कि नरदेव में क्या है तो आप बताएंगे नरदेव गुरुजी सीधे सीधे संबोधन है। क्या है गुरुजी? संबोधन है। तो यदि आप पूछता है इसमें मन्युर्ज्वलयत्युदीरितः, मन्युज्वलयति में कौन सी संधि है? तो मन्यु धन ज्वलयति, मन्युज्वलयति हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। मन्युस धन ज्वलयति ऐसे बनेगा। ठीक है गुरु जी। मन्युस धन ज्वलयति, यहाँ विसर्ग संधि हो जाएगा। ये जो मन्युस का सकार है उसको ससजुषो रू से रुत्व आदेश हो जाता है, और रू के उकार को अनुनासिक उपदेश अवस्था में होने से इत संज्ञक है, इस कारण से उसका लोप हो जाता है और रूप बन जाता है मनुर्ज्वलयति। ठीक है ना। तो मनुर्ज्वलयति में विसर्ग संधि हो जाएगी। और ज्वलयत उदीरितः, तो ज्वलयति धन उदीरितः बन जाएगा। ज्वलयति धन उदीरितः, उदीरितः ज्वलयति धन उदीरितः, ज्वलयत्युदीरितः में यण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि गुरु जी? ज्वलयत्युदीरितः में यण संधि हो जाएगी। यण संधि का सूत्र है, हमने बताया था आपको
इको यणचि। कौन सा सूत्र है गुरुजी? इको यणचि। इको यणचि सूत्र कहता है कि ई उ री के बाद यदि कोई असमान स्वर आवे, कौन सा गुरुजी? असमान स्वर आवे, तो ई उ री के स्थान पर या, वा, रा और ला हो जाता है। री के स्थान पर ला, री के स्थान पर रा और ऊ के स्थान पर वाह हो जाता है। तो इस प्रकार से यण संधि का हमने आपको पूरा बताया है, ठीक है ना। तो ज्वलंत दीर्घता में यण संधि हो जाएगी। और इवाग्नि, तो इव धन अग्नि, इवाग्नि बन गया। क्या बना? इव धन अग्नि बराबर इवाग्नि हो गया। और यहाँ क्या कहा? अकह सवर्णी दीर्घा। अकह सवर्णी दीर्घा से होगा। किससे होगा गुरुजी? अकह सवर्णी दीर्घा से दीर्घ हो जाएगा, ठीक है ना। अकह में अक प्रत्याहार है, तो आ, ई, उ, री का सवर्णी अच होगा तो पूर्व और पर दोनों को मिला करके दीर्घ हो जाता है। तो इव धन अग्नि, तो देखिए आ प्लस आ बराबर आ हो गया, इवाग्नि बन गया, ठीक है। आकाश बने दीर्घा से दीर्घ संधि होकर के इवाग्नि हो जाता है। और अग्निरुच्छिखा, तो अग्निरुच्छिखा में तो अग्निस्थन रुच्छिखा, तो रुत्व संधि हो जाएगी। तो इसमें भी वैसे ही आप विसर्ग संधि को मान लेंगे। और उच्छिखा में उत्धन शिखा, उत्धन शिखा, यह व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाती है उच्छिखा में, ठीक। छोटे सूत्र से सा को छा आदेश हो जाता है, तो उद छा इखा उत्सिखा बन जाता है छोटे सूत्र से, ठीक है। यदि यहाँ पर कारक की बात करते हैं, किसकी गुरुजी? कारक की। कौन सी? तो मनस्विगर्हिते वर्तमनि विवर्तमानं भवन्तम। तो यहाँ मनस्विगर्हिते और वर्तमनि जो है, मनस्विगर्हिते और जो वर्तमनि है, इनमें आधारोधिकरणम सूत्र से ही अधिकरण संज्ञा होकर के सप्तम अधिकरणी चा सूत्र से सप्तमी विभक्ति हो गई है, ठीक है ना। काल अधिकरण सप्तमी हो जाए, कालाधिकरण सप्तमी हो जाती है। और एतर ही तो आपको हमने पहले बताया था, अव्यय है। यह आपको बता दें गुरुजी, इसमें जो है इदम, क्या? इदम, गी और जो है हृल, ये बन जाता है एतर ही, ठीक है ना। और मनस्वी शब्द है, तो मनस शब्द से विनि प्रत्यय लग जाता है। मनस्वी गर्हिते में जो मनस्वी शब्द है, मनस्वी शब्द कौन सा? ये मनस्वी से, मनस्वी जो है यहाँ मनस से, किससे गुरुजी? मनस से विन प्रत्यय लग जाए, ऐसे। मनस से क्या लगा गुरुजी? विन ही लगा, ये तो मनस्वी बन जाता है। और गर्हित से, गर्हिते दिया ना, तो गर्हित ऐसे आप करेंगे। गर्हित से, गर्हित में जो है, अच्छा गर्हित हम लिख दिए, तो गर्ह लिखेंगे। गर्ह, गर्हित तो लिखा ही है। गर्ह से ता कर्मणि, ठीक है। तो गर्ह ता कर्मणि गर्हित बन जाएगा। और वर्तमानी में, वर्तमानी पढ़े तो व्रत, ऐसे क्या करेंगे? व्रत और धन मनिन प्रत्यय लग जाएगा। कौन सा गुरुजी? व्रत धन मनिन, तो बन जाएगा वर्तमानी सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनता है। और विवर्तमानम में गुरुजी सानच प्रत्यय है, तो वी ऐसे, व्रत ऐसे, ठीक है, सानच, वी व्रत सानच और अम लग करके बन गया विवर्तमानम, ठहरे हुए, ठीक है ना आपको। और आपसे यदि पूछ ले उदीरिता में कौन सा, तो बताएंगे आप कि उद, उद ईर, क्या करेंगे? उद ईर ऋच, उद ईर ऋक्ष, ता कर्तरी हो जाके बन जाता है उदीरिता। उद ईर ऋच ता, तो बन जाएगा उदीरिता, इस प्रकार से। और शुष्कम में गुरुजी यदि पूछ ले आपसे, तो शुष्क क्या करेंगे? शुष्कम में
शुष्कम में गुरुजी शुष्क मतलब सूखने के अर्थ में होता है, और कुत्ता अम तो बन जाएगा शुष्कम, ठीक है ना, कर्तरिता सिकता प्रत्यय, शुष्कम में क्ता प्रत्यय हो जाता है, ठीक है ना। तो भवन्तमेतर हिमनस्विगर्हिते विवर्तमानं नरदेववर्त्मनि कथं न मन्योर्ज्वलयद्विदीरितः समीतरुं शुष्कमिवाग्निरुच्छिखः। अर्थात कहने का तात्पर्य हुआ गुरुजी कि द्रौपदी युधिष्ठिर से कह रही है कि हे राजन, आपको इस समय जो है, इस समय में जो मनस्वियों के द्वारा गर्हित है, निंदित मार्ग में आप स्थित हैं, तो उस मार्ग में स्थित होते हुए आपको और सूखे हुए समी के वृक्ष को जला देने वाली या प्रज्वलित अग्नि के समान जो आपके अंदर उद्दीप्त क्रोध है, बढ़ता हुआ क्रोध है, वह आपको कैसे नहीं जला देता। जिस प्रकार से सूखे हुए समी के वृक्ष को अग्नि जला देती है, तो उसी प्रकार से अंतःकरण में आपके अंदर उत्पन्न जो क्रोध है, उद्दीप्त तेज है, वह तेज आपको कैसे प्रेरित नहीं कर रहा, कैसे नहीं जला रहा, आपको प्रज्वलित नहीं कर रहा, आपको कैसे प्रेरित नहीं कर रहा। ये बड़े आश्चर्य की बात है, करना चाहिए ऐसा द्रौपदी खेद प्रकट करती हैं, ऐसा द्रौपदी जो है दुख प्रकट करती है। क्या करती हैं गुरुजी? ऐसा द्रौपदी जो है दुख प्रकट करती हैं युधिष्ठिर से। तो इस श्लोक में उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है गुरुजी? इस श्लोक में उपमा अलंकार है। तो हम लोगों ने पढ़ा ही था कि आपको बता दें उपमा अलंकार कैसे है। तो यहाँ जो समी वृक्ष को प्रज्वलित कर देने वाली अग्नि है ना, उसी की भांति जो आपका क्रोध है वह क्यों नहीं उद्दीप्त करता। मतलब युधिष्ठिर का क्रोध समी के वृक्ष को प्रज्वलित कर देने वाली अग्नि के समान बताया गया। युधिष्ठिर के क्रोध को किस प्रकार से बताया गया है? तो युधिष्ठिर के क्रोध को समी के वृक्ष को जला देने वाली अग्नि के समान ही बताया गया है। इस कारण से यहाँ पर उपमा अलंकार घटित होता है। क्या हो गया? उपमा अलंकार घटित होता है। जो यह युधिष्ठिर का क्रोध है वह सूखे हुए अग्नि को जला देने वाले क्रोध के समान है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाता है। उपमा अलंकार का लक्षण भी हम लोगों ने साहित्य दर्पण में पढ़ा था। साम्यम वाच्यम वैधर्म्यम वाक्यैक्य उपमा द्वयोः। अर्थात एक ही वाक्य में, कैसे गुरुजी? एक ही वाक्य में दो पदार्थों के वैधर्म रहित तथा वाच्य सदृश को ही उपमा कहते हैं। एक ही वाक्य में दो पदार्थों के वैधर्म्य रहित तथा वाच्य के सदृश को ही उपमा कहते हैं। जो यह पद्य दिया गया है ना गुरुजी, इस पद में सीधे आप लोग देख रहे हैं कि सूखे हुए समी के वृक्ष को प्रज्वलित कर देने वाले अग्नि की भांति जो आपका क्रोध है गुरुजी ना, वह क्यों नहीं उद्दीप्त होता है। आपके क्रोध को भी बढ़ना चाहिए, आपके क्रोध को भी उद्दीप्त होना चाहिए। तो इसी कारण से जो हंस दिया गया है, इस हंस में युधिष्ठिर के क्रोध की उपमा जो है समी के वृक्ष के भीतर अग्नि के समान दी गई। समी के वृक्ष के भीतर अग्नि से दे दी गई युधिष्ठिर के क्रोध की तुलना को। इसी कारण से यहाँ पर आप सब जान सकते हैं उपमा अलंकार है। यदि रीति पूछ ले तो आप वैदर्भी रीति बताएंगे। कौन सी रीति बताएंगे? कुछ वैदर्भी रीति बताएंगे। यदि छंद पूछ ले तो आप वंशस्थ छंद बताएंगे। यदि रस पूछ ले तो आप शांत रस बताएंगे। क्या बताएंगे गुरुजी? यदि रस पूछ ले तो शांत रस बताएंगे। तो युधिष्ठिर की तेज की तुलना किससे की गई है? समी के वृक्ष के अंदर विराजमान अग्नि से की गई है। या युधिष्ठिर की तुलना किससे की गई है? तो आप बताएंगे समी तरु अर्थात समी के वृक्ष से की गई यदि पूछ लेता है। और बमंत में तर ही मनस्वी गर्हिते में यदि पूछ ले कि गुरुजी यहाँ पर गर्हित शब्द से क्या तात्पर्य है, तो निंदित हो जाएगा। क्या तात्पर्य हो जाएगा गुरुजी? निंदित हो जाएगा। और यदि पूछ ले कि समी तरुण शुष्क मिवाग्नि रुक्षिखा, इस पंक्ति की वक्ता कौन है, तो आप बताएंगे द्रौपदी है। और यदि पूछ ले कि समी तरुण शुष्क मिवाग्नि रुक्षिखा, इस पद में अलंकार कौन सा है, तो आप बताएंगे उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है गुरुजी? उपमा अलंकार है। तो भवन्तमेतर हिमनस्विगर्हिते विवर्तमानं नरदेव वर्त्मनि
कथम न मन्युर्ज्वलयत्युदीरितः समीतरुं शुष्कमिवाग्निरुच्छिकः। हे राजन, हे राजन, हे नरदेव, हे नरश्रेष्ठ, हे युधिष्ठिर जी। यदि ऐसे आपसे पूछता है तो आप ऐसे ही बताएंगे, हे युधिष्ठिर, हे राजन, हे नरदेव। एतर्हि, इस समय में इस प्रकार से मनस्वियों के द्वारा निंदित, मनस्वियों के द्वारा गर्हित मार्ग में, वर्तमनी मार्ग में वर्तमान में स्थित होते हुए आपको, किसको गुरुजी? आपको, और सूखे हुए समी के वृक्ष को, सूखे हुए समी के वृक्ष को जला देने वाली, क्या कर देने वाली गुरुजी? जला देने वाली, उच्छिखा, जला देने वाली, प्रज्वलित अग्नि के समान। किसके समान? जला देने वाली प्रज्वलित अग्नि के समान, बढ़ी हुई अग्नि के समान। जो उद्दीप्त हुआ आपका क्रोध है गुरुजी, वह क्यों नहीं प्रज्वलित हो रहा? हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार से द्रौपदी युधिष्ठिर को उपालंभ देते हुए, उलाहना देते हुए युधिष्ठिर से कह रही है कि आपको जगना चाहिए। जो आप सोए सोए हुए से बैठे हुए हैं युधिष्ठिर जी, आपको जगना चाहिए और आपको अपने खोए हुए राज्य को कौरवों से पुनः प्राप्त करने के लिए तत्पर होना चाहिए। आप लोगों के लिए यह शोभा नहीं देता और आप कैसे मनस्वियों के द्वारा निर्मित मार्ग में बैठ गए हैं। आपको उस मार्ग से हटना चाहिए और हट करके आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा द्रौपदी जी युधिष्ठिर से कह रहे हैं। तो मित्रों, यदि मेरी वीडियो आपको तनिक भी अच्छी लगती हो, थोड़ा भी अच्छी लगती हो गुरुजी, तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हो सके तो अपने मित्रों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम लोग अपनी कक्षा को कंटिन्यू चलाएंगे। एक आप निश्चित रहिए, निश्चिंत होकर के पढ़िए। टीजीटी की परीक्षा के पूर्व तक आपको हम लगभग प्रयास करेंगे, पूरे ग्रंथों का अध्ययन करा ही डालेंगे। ये मेरा भी प्रण है, मेरा यह वादा है। आपको टीजीटी में, पीजीटी में कुछ ना कुछ तो आपको सीट जरूर दिलाना ही, ये मेरा वादा है। तो 1, 2 भी, 4 भी, 10 भी अगर हो गए तो इस छोटे से प्रयास से तो मेरे लिए बहुत कुछ होगा। तो इस कारण से यदि मेरी वीडियो तनिक भी आपको अच्छी लगती है तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हो सके तो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। हाँ, एक निवेदन मैं बार बार ये करता हूँ आप लोगों से, यदि कोई वीडियो में सुझाव आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर सुझाव दें कि गुरुजी ऐसा किया जाए। यदि मेरे द्वारा कोई बात गलत निकल जाए तो उसको भी आप बता सकते हैं। 9648438196 इस नंबर पर फ़ोन करके भी आप बता सकते हैं। लेकिन काम के अलावा आपको फ़ोन नहीं करना होगा, तो काम से आप फ़ोन कर सकते हैं मेरे मित्रों। यह आपके लिए है, ये सारा कुछ डिटेल आपके लिए है। हमारा जो है जो छात्र है देखता है वो आपसे बात करेगा और जो भी प्रश्न होगा, आपके प्रश्न का समाधान मेरे तक आएगी बात तो मैं उसको आपको दे दूंगा ज़रूर। तो मित्रों, यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती है आपको तो निश्चित एक बार लाइक और सब्सक्राइब करिए। तो हम लोग पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए इतना मित्रों, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ रात्रि।